अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइंस के टॉपिक नंबर 6 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी एक्सरसाइज अच्छे से याद कर ली होगी। आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 उसकी रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 अपनी बुक का पेज नंबर 45 ओपन कर लें और टॉपिक नंबर 7 उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक नंबर 7 जो है वो है द सन एंड द स्टार्स। ठीक है, सूरज और सितारे। ठीक है, सूरज और सितारों के बारे में जो है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सन सूरज, सूरज का तो आपको पता है ना, दिन के वक्त जो आसमान पे चमकता है और हमें रोशनी और हरारत दोनों चीज़ें जो है वो हमें देता है। रोशनी देता है जिसकी मदद से हम जो है वो चीज़ों को देखते हैं। और स्टार्स कब निकलते हैं? स्टार्स जो हैं वो रात को आसमान पर चमकते हैं। ऐसे ही है जी। तो नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द सन, सूरज। अब हम नेक्स्ट पेज पे सूरज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द सन इज़ इन द स्काई। जो सूरज है वो कहाँ पे होता है? आसमान पे होता है। ठीक है, सूरज जो है वो आसमान पे होता है। वी कैन सी द सन, हम सूरज को देख सकते हैं इन द डे टाइम, दिन के वक्त। हम सूरज को किस वक्त देख सकते हैं? दिन के वक्त देख सकते हैं। हम सूरज को रात के वक्त नहीं देख सकते क्योंकि रात के वक्त सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज। द सन, सूरज, इज़ अ बिग बॉल, एक बहुत बड़ी गेंद है, ऑफ हॉट गैसेज, गर्म गैसों की। जो सूरज है वो बहुत सारी गैसों की एक बड़ी सी बॉल है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसें मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सूरज जो है वो गर्म है। ठीक है, गर्मी भी हमें देता है और हमें रोशनी भी देता है। ठीक है, ऐसी है ना, सर्दियों में जो है वो हम लोग धूप में बैठते हैं ताकि हमें ठंड महसूस ना हो, लेकिन गर्मियों में जो है वो इसकी धूप में हम नहीं बैठते क्योंकि हमें गर्मी महसूस होती है। दस इट गिव्स ऑफ ब्राइट लाइट, ये हमें रोशन चमकदार लाइट भी देता है। ऐसी है ना, ये हमें रोशन चमकदार लाइट भी देता है। द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो ज़मीन है वो हीट और लाइट, ठीक है, हरारत और रोशनी कहाँ से हासिल करती है? सन मीन सूरज से। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम लोग जो है वो सूरज से रोशनी भी हासिल करते हैं और हरारत भी हासिल करते हैं। द सन इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। जो सूरज है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। हमें लगता तो ऐसे ही है कि सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे बहुत पास है, लेकिन सूरज जो है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो ज़मीन है वो कहाँ से हासिल करती है हीट एंड लाइट? सन से। ठीक है, सूरज से। नेक्स्ट पेज पे हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। हम सितारों को किस वक्त देख सकते हैं आसमान पर? नाइट मीन रात के वक्त। रात के वक्त हमें आसमान पर काफ़ी ज़्यादा सितारे जो हैं वो नज़र आते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे। तारे जो हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि दूर हैं। ठीक है, स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। जो स्टार्स होते हैं वो भी जलती हुई गैसों के गोले होते हैं। ठीक है, जलती हुई गैसों की बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं जो स्टार्स होते हैं। स्टार्स गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट। स्टार्स भी हमें क्या देते हैं? हीट और लाइट। ठीक है, हरारत भी देते हैं और रोशनी भी देते हैं। द सन इज़ आ स्टार। सूरज जो है वो क्या है? एक सितारा है। ठीक है, इसीलिए जो है वो सूरज हमें रोशनी भी देता है और हरारत भी देता है क्योंकि सूरज जो है वो एक सितारा है। ठीक है, सितारे जो होते हैं वो रोशनी भी देते हैं और लाइट भी देते हैं और हीट भी देते हैं, रोशनी और हरारत। ठीक है, स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। स्टार जो होते हैं वो जलती हुई गैसों का एक गोला होते हैं। ठीक है, वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई है जी। हमने जो है टॉपिक नंबर 7 की रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग जो है वो आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपनी नोट्स कॉपीज़ पे लिख लें साथ साथ, और आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सी द सन इन द डे टाइम। क्या हम सूरज को दिन के वक्त जो है वो देख सकते हैं? ठीक है, यस, जी हाँ, वी सी द सन इन द डे टाइम। हम सूरज को कब देखते हैं? सूरज को हम दिन के वक्त देखते हैं। ठीक है, ये देखें, आप लोगों ने यहाँ यस लिखना है, उसके बाद आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन में से ही निकल आएगा। वी सी द सन इन द डे टाइम। देखें, वी सी द सन इन द डे टाइम, ये देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु
गिव्स अस ब्राइट लाइट, कौन हमें जो है वो चमकदार रोशनी देता है, ठीक है। रोशनी कौन हमें देता है, सन देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सन गिव्स अस ब्राइट लाइट। तो यहाँ पे आपने सिर्फ द सन जो है इसका इजाफा करना है, बाकी भी आपके क्वेश्चन में से आंसर निकल आएगा, गिव्स अस ब्राइट लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इज सन स्टार, क्या सूरज जो है वो एक सितारा है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सूरज एक सितारा है। यस सन इज़ आ स्टार, जी हाँ सूरज एक सितारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन वी सी द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, क्या हम जो सितारे हैं उनको रात के वक्त आसमान पर देखते हैं। यस जी हाँ, वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, हम लोग जो सितारे हैं उनको किस वक्त देखते हैं आसमान पर, रात के वक्त देखते हैं, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करनी है हम लोगों ने। फर्स्ट पे है, वी कैन सी द डैश इन द डे टाइम, हम दिन के वक्त आसमान पे क्या देखते हैं, सन को, SUN सन, सन मीन्स सूरज, सूरज को हम दिन के वक्त आसमान पे देखते हैं। द सन इज़ वेरी डैश फ्रॉम द अर्थ, जो सूरज है वो ज़मीन से कितनी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे आएगा फार, ठीक है, फार फ्रॉम द अर्थ। तो फार के स्पेलिंग क्या है, FAR, ठीक है, फार। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज, गैसेज की स्पेलिंग क्या है, GASES, गैसेज। सूरज जो है वो जलती हुई गैसों का एक गोला है या एक बॉल है, ठीक है। द सन गिव्स ऑफ ब्राइट, सूरज जो है वो हमें ब्राइट क्या देता है, लाइट देता है, LIGHT, लाइट, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है, वी कैन सी डैश इन द स्काई एट नाइट, हम रात को आसमान पे क्या देखते हैं, मून। वी कैन सी डैश इन द स्काई एट नाइट, हम लोग पीछे चैप्टर में जो है वो उसके सन के और स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार्स लिखेंगे, हम लोग मून नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग रात को आसमान पे क्या देखते हैं, स्टार्स, ठीक है, क्योंकि स्टार्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा था टॉपिक में, तो इसलिए यहाँ पे स्टार आएगा। लेकिन हम लोग मून भी रात को देखते हैं, लेकिन हम लोग जो चैप्टर में चीज़ है वही यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा स्टार्स, ठीक है। स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, रात को हम आसमान पर सितारे देखते हैं, ठीक है। टिक अंडर येस और नो, ठीक है। अब आपने टिक करना है येस और नो में आंसर को। वी कैन सी स्टार्स इन द डे टाइम, ठीक है, स्टार्स को जो है वो हम लोग दिन के वक्त देख सकते हैं, जी नहीं, स्टार्स को हम लोग रात के वक्त देख सकते हैं। तो यहाँ पे नो आएगा और नो में हम लोग जो है वो टिक लगा देंगे। उसके बाद स्टार्स आर नियर द अर्थ, सितारे जो हैं वो ज़मीन के बहुत करीब हैं, ठीक है, ज़मीन के करीब हैं। तो सितारे जो हैं वो ज़मीन से बहुत दूर है, तो यहाँ पे नो पे हम लोग टिक लगा देंगे, नो वाले बॉक्स में। उसके बाद है, स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस, स्टार्स जो हैं वो जलती हुई गैसों का जो है वो एक गेंद है या एक गोले हैं, जी बिल्कुल, यहाँ पे हम यस में टिक लगा देंगे, सितारे जो हैं वो जलती हुई गैसों के गोले हैं। स्टार्स डोंट गिव ऑफ लाइट, स्टार्स डू नॉट गिव ऑफ लाइट, सितारे जो हैं वो हमें रोशनी नहीं देते, सितारे हमें रोशनी देते हैं, ये क्रॉस है, इसलिए हम नो वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे। उसके बाद है, द सन इज़ आ स्टार, सूरज जो है वो एक सितारा है, जी सूरज जो है वो एक सितारा है, इसलिए हम लोग यस वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, ड्रा द थिंग्स डैट वी कैन सी इन द स्काई एट नाइट, अब हम लोगों ने वो चीज़ें यहाँ पे ड्रा करनी है जो कि हम लोग रात को आसमान पे देखते हैं। देखें, ड्रा द थिंग्स डैट वी कैन सी इन द स्काई एट नाइट। अब रात को आसमान पर जो है वो हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी, एक हम लोग देखते हैं मून और एक हम लोग देखते हैं स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ड्राइंग करनी है प्यारी प्यारी, यहाँ पे आपने मून बनाना है, ठीक है, और आपने छोटे छोटे स्टार्स बनाने हैं, ठीक है, और प्यारा सा इसमें कलर भी करना है, ठीक है।
और इसको आपने जो है वो इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ठीक है जी। आज हम लोगों ने टॉपिक नंबर 7 उसकी रीडिंग की और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद आप लोगों ने इसके आंसर क्वेश्चन जो हैं वो अपनी नोट्स कॉपी पे लिखने हैं, और नोट्स कॉपी पे लिखने के बाद आपने उनको भी याद करना है, और आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, टिक क्रॉस, इनको भी याद करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मून और स्टार्स बनाने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।